माटुंगा के एक नए लग्जरी प्रोजेक्ट में पजल पार्किंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। 5 गाड़ियां कुचली गई, लोग बच गए, लेकिन असली खतरा ये है, ये बिल्डिंग अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना चल रही है। ये प्रोजेक्ट कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं, ये नई एज की रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। फिर भी बिना ओसी के लोग रह रहे हैं। रूल्स क्लियर हैं, लेकिन सवाल है उन्हें इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्क्वायर फीट इंडिया पर। मैं हूं वरुण सिंह। मैं पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं, मुंबई से लेकर नेशनल लेवल तक। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूं, ये सिर्फ एक पार्किंग कोलैप्स की कहानी नहीं, ये एक बड़ी वार्निंग है हर उस होम बायर के लिए जो बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाले घर में रह रहा है या रहने की सोच रहा है। इंसिडेंट हुआ त्रिधातु आरोहा सोसाइटी में, जो माटुंगा ईस्ट में है। पजल पार्किंग सिस्टम कोलैप्स हो गया और नीचे खड़ी 5 गाड़ियां डैमेज हो गई। पुलिस ने स्पार्टन टेक के 3 स्टाफ पर एफआईआर दर्ज किया है, सुपरवाइजर संजय राजभर और 2 वर्कर्स। डेवलपर त्रिधातु रियल्टी के डायरेक्टर गोविंद मुथु कुमार ने हमें जवाब दिया जब हमसे कहा कि भैया आपकी ये इमारत है, इसमें ओसी नहीं है। तो उनका कहना था कि हमने तो केवल सॉफ्ट पोजीशन दिया था रेसिडेंट्स को फिट आउट के लिए, लेकिन लोग पिछले 1 साल से रहने लगे। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से डिले हुआ है। हमने अप्लाई कर दिया है और अगले 3 महीने में मिलने की उम्मीद है। पजल पार्किंग का मेंटेनेंस उन्होंने कहा कि रेसिडेंट्स खुद एक थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे थे और इंसिडेंट उसी दौरान हुआ। इन्होंने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया। ओसी बिना पोजीशन देना अलाउड नहीं है। महाराष्ट्र के हाउसिंग रूल्स और महारेरा दोनों ये क्लियर कहते हैं। फिर भी त्रिधातु आरोहा जैसे नए प्रोजेक्ट, जिसका कंस्ट्रक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ, बिना ओसी के ऑक्यूपाइड है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी। बीएमसी को रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं रोका। डेवलपर को बिना ओसी पोजीशन नहीं देना था, उन्होंने दे दिया। बायर्स ने ओसी के बिना मूव इन करके अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज की। और अब एफआईआर सिर्फ एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर पर है, स्पार्टन टेक। लेकिन असली जिम्मेदारी तो बिल्डर और रेगुलेटर की है। क्या बिल्डर बस कहकर बच सकता है हमने सॉफ्ट पोजीशन दिया, लोग खुद रहने लगे? अगर ऐसा एक्सेप्टेबल है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का रूल सिर्फ कागज बन के रह जाता है। यह केस एक बड़े सवाल उठाता है। अगर बिना ओसी वाली बिल्डिंग में फायर हो जाए तो फायर सेफ्टी किसने सर्टिफाई की? अगर इंश्योरेंस कंपनी कहे कि आपका क्लेम वैलिड नहीं है क्योंकि बिल्डिंग लीगल पोजीशन में ही नहीं है, तो नुकसान कौन उठाएगा? और सबसे बड़ी बात, बायर्स ने अपनी लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट करके एक घर लिया, लेकिन सेफ्टी की गारंटी तो उन्हें मिली नहीं। महारेरा के दौर में ऐसे केसेस होना और भी चिंता का विषय है। जब नए कानून होने के बाद भी रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते तो सिस्टम का पूरा मतलब खत्म हो जाता है। ये जो पजल पार्किंग कोलैप्स हुआ है वो एक रिमाइंडर है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज नहीं, ये आपके घर की लीगल और सेफ्टी गारंटी है। होम बायर्स के लिए सबक ये है कि बिना ओसी के पोजीशन लेना अपनी सेफ्टी और अपनी सेविंग्स दोनों को रिस्क में डालने के बराबर है। और अथॉरिटीज के लिए सवाल ये है, अगर रूल्स बनाने के बाद भी उन्हें इंप्लीमेंट ही नहीं करना है तो उन रूल्स का क्या फायदा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस कोलैप्स की असली जिम्मेदारी क्या सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्टर की है जो उस वक्त वहां पर मेंटेनेंस कर रहा था, या डेवलपर की है, या बीएमसी की? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखिए और रियल एस्टेट की असली खबरें और सच जानने के लिए हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।